तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब लोडिंग में। और आज हम बात करेंगे जीएस के बेस्ट 50 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो आंसर है 1904। दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था? आंसर खिज्र खां। कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 4 है, फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन हैं? आंसर उमंग कुमार। क्वेश्चन 5 है, वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर है आसवन। भूपेन हजारिका सेतु किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो आंसर है असम और अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो क्वेश्चन 8 पे बात करेंगे। अब कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो आंसर है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 9, किन्हें भारत का वायु वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है? आंसर है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रक्टोज किसमें मौजूद होता है? तो आंसर है फल। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो आंसर है अनुच्छेद 123। और उसी प्रकार क्वेश्चन 12 है, नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो आंसर है उत्तराखंड। आगे जाएंगे। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो आंसर है संत तुकाराम। क्वेश्चन 15 देखेंगे। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर है चिनाब नदी। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। क्वेश्चन 17 देखेंगे। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो आंसर है खगोलीय दूरी की। क्वेश्चन नंबर 18, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो आंसर है 1 जनवरी 1995। आगे जाएंगे इसी प्रकार। क्वेश्चन 19, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है? आंसर है कृषि। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। लॉरेंटियन पठार कहाँ स्थित है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप ऐसे सवालों को ध्यान रखिएगा। आंसर है कनाडा। उकाई बांध कहाँ स्थित है? तो आंसर है किस नदी पर स्थित है? तो आंसर है तापी नदी। आंख धोने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है? तो आंसर है बोरिक एसिड। अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? खानों के जो रख रखाव करते हैं वस्तुओं का या आभूषणों का, उन्हें क्या कहते हैं? तो आकार अध्यक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बाल श्रम निषेध अधिनियम और किस वर्ष लागू किया गया था? तो आंसर है 1986। तो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन 25 देखेंगे। स्वपोषी में क्या शामिल है? तो हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। क्वेश्चन 26 देखेंगे। माही नदी किस खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है? तो आंसर है खंबात की खाड़ी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भारत की बात हो रही है, तो ये अंतिम थे सी राजगोपालाचारी। 28 देखेंगे। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो आंसर है 1 जुलाई 2015। 29 देखेंगे। किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी? तो आंसर है मराठा। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? जिन्होंने पूर्ण स्वराज की प्रथम मांग की थी वो कौन थे? तो हजरत मोहन थे। भारत में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है?
तो आंसर है थार मरुस्थल। विश्व को कितने काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आंसर है 24। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो आंसर है 3 स्तर हैं। जागृति किस क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र है? तो आंसर है उपभोक्ता जागरूकता। इससे रिलेटेड है, इसमें पुरस्कार दिया जाता है जागृति के नाम से। तो 35 देखें, किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो आंसर है कुर्ग। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा था? तो इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। भारत की मानक आम्योत्तर रेखा कितनी है? तो आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक शीर्ष संस्था कौन सी है? तो आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना आप लोग जानते होंगे, सन 1982 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? आंसर है अनुच्छेद 110। ये धन विधेयक को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 110। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो आंसर है विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। आप लोग बता सकते हैं कि 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट में एक बार जरूर बोलिएगा। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो आंसर है नेपाल और तिब्बत के बीच। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे, बैक करेंगे, थोड़ा आगे चला गया है।